गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। हम में से कई सारे लोग एक चीज को हमेशा सोचते हैं कि आ, पता नहीं हमें कब सफलता मिलेगी, इतना मेहनत कर रहे हैं, कब हमको इसके परिणाम मिलेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं हुआ। देखो, सोचने में बात आती है आदमी को, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हमको सब कुछ चीजें विरासत में मिल गई होती, सब कुछ पहले से हमारे पास में होता, इतना स्ट्रगल ना करना पड़ता, इतना संघर्ष ना करना पड़ता। ठीक है, और कई बार ऐसा भी महसूस करते हैं हम कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं और उसके बावजूद जो हम चाहते हैं, जैसा परिणाम हम चाहते हैं, वैसा परिणाम हमको नहीं मिल रहा है। आता है, देखिए, ह्यूमन साइकोलॉजी, मन में ऐसी बातें आती हैं और इन बातों को लेकर जो है कई बार हम जो है वो अच्छा भी फील नहीं करते हैं। और वो जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, मनुष्य का मनोविज्ञान होता है, वो अप्स एंड डाउन होता रहता है। आपका मोटिवेशन लेवल भी वैसा चलता रहता है। ठीक है, किसी दिन हम बहुत पॉजिटिव होते हैं, किसी दिन थोड़े से नेगेटिव होते हैं, किसी दिन थोड़े से जो है वो मन नहीं करता है, किसी दिन बहुत मन करता है कोई अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का। कई बार लगता है कि ये सब व्यर्थ है, कई बार लगता है कि नहीं यार, कर सकते हैं इनके, बहुत सारे डिपेंड करता है। संगत का भी फर्क पड़ता है कि आपके आसपास सराउंडिंग में लोग कैसे, इसका भी असर पड़ता है। इस बात से भी असर पड़ता है कि हमने जो सोचा था उसके अनुसार नहीं हो रहा है, यदि तो हम कैसे उसको रिएक्ट करते हैं, इस पर भी असर पड़ता है। मैं आपसे अक्सर एक बात कहता हूं कि आपका जब एग्जाम हो जाए, आप जब फ्री हो, तो एक बुक जरूर पढ़िएगा, द अल्केमिस्ट। पॉलो कोलो की बुक है अल्केमिस्ट। तो कई लोग मुझसे बोलते हैं सर आप अल्केमिस्ट के बारे में बताओ। एक्चुअली अल्केमिस्ट अपने आप में एक बहुत ही इंटरलिंक्ड स्टोरी, मतलब उसका कोई हिस्सा उठा के मैं पढ़ा के बताऊंगा ना तो वो कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे सैपियंस है, सैपियंस को मैंने देखा कि मैंने सोचा चलो आपसे आप लोगों को कुछ हिस्से बताऊंगा उसके में। तो सैपियंस के जो अगले हिस्से हैं, वो पिछला हिस्सा अगला हिस्सा सब कनेक्टेड है आपस में। ठीक है, तो कोई भी एक पैराग्राफ आप उठाते हो तो वो इंडिविजुअल पैराग्राफ नहीं होता, वो कनेक्टेड होता है। वो तो कनेक्टेड के चक्कर में क्या होता है कि आपको पहले का बैकग्राउंड बताना पड़ेगा, बाद में क्या हुआ वो भी रहेगा उसमें। तो वो उतना, जिसे हम बाकी बुक्स देख रहे हैं ना, उनमें एक पैराग्राफ एक मैसेज को छोड़ जाता है। ऐसा नहीं, ये पूरी बुक्स ऐसी है कि आपको लगातार लगातार इन्हें पढ़ना पड़ेगा। तो अल्केमिस्ट्री वैसी बुक है। तो मैं अल्केमिस्ट को आपको संक्षेप में, यदि मैं आपको जो है वो एकदम ब्रीफ में बताऊं कि अल्केमिस्ट में है क्या। ठीक है, आप में से कई लोग इसको जानना चाहते हैं सर कि आप बार बार बोलते हो अल्केमिस्ट पढ़ना, आप अल्केमिस्ट पढ़ना, तो ऐसा है क्या उस बुक के अंदर। देखो बेटा, द अल्केमिस्ट जो है वो एक गडरिये की कहानी है, एक भेड़ चराने वाले की कहानी है। सेंटियागो एक भेड़ चराने वाला होता है, इसका नाम होता है सेंटियागो। वो जो है मिडिल ईस्ट के किसी हिस्से में जो है वो अपना जो स्पेन, हम कहते हैं स्पेन के हिस्से में जो है वहां पर वो भेड़ चरा रहा होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि उसको जो है भेड़ चराने का जो ऑप्शन उसने चुना था ना, वो इसलिए चुना था कि उसको दूसरी नई नई जगह देखना अच्छा लगता था। दूसरे शहरों में जाओ, दूसरी जगह को देखो। ठीक है, उसको अपने आप में रहने में बड़ा अच्छा था, वो उसको खुद में रहना अच्छा लगता था। वो उसको दूसरे शहर जाना, घूमना, एक जगह बंद के रहना उसे पसंद नहीं था। और वो एक ही तरीका था उस जमाने में कि भेड़ चराओ, चराते जाते भेड़ को आगे निकल जाओ आप। ठीक है, तो भेड़ों का एक पूरा फ्लॉक उसके पास था। लेकिन वो अपने जहां पर दिन भर चराएगा, कहीं पर अक्सर वो जिस जगह जाकर रुका करता था, मतलब वो एक पुराना सा गिरजाघर, एक पुराना सा चर्च था। उस चर्च में जाके वो अक्सर जो है वो रात भेड़ों को चरा के लेके आएगा, वापस वहां लाके रख देगा उनको। ठीक है, वहां रात गुजारा करता था। और उसने अक्सर एक सपना देखा, उसने देखा कि उसको एक बड़ा खजाना मिल गया है, और वो खजाना उसको जो है वो कहीं ऐसी जगह मिला है जो उसके स्पेन से बहुत दूर है। ठीक है, ऐसी जगह खजाना उसको मिला जहां पर बड़े बड़े पिरामिड दिखाई पड़ रहे हैं, है ना, रेत दिखाई पड़ रही है, और वहां उसको एक बहुत बड़ा खजाना मिला। और ये सपना एक बार नहीं आया उसे, ये सपना उसे कई बार आया। अक्सर वो इस सपने के आने के दौरान एकदम घबरा के उठ जाया करता था वो, कि और वो सोचता भी था कि सपना क्या मतलब है सपने का। एक दो लोगों, जानकार लोगों से पूछता है, बताते हैं उसको। तो एक लेडी मिलती है, एक बूढ़ी ओल्ड लेडी होती है, बोलती है भाई तुम खजाने का 1/10 हिस्सा मेरे को दोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी सपने में क्या है मतलब है। तो बोलता है ठीक है, खजाना तो था ही नहीं पास में, दे देंगे हिस्सा भाई, जब जो चीज है ही नहीं पास में उसका बांटने में क्या प्रॉब्लम है। तो वो बताती है कि तुमको मिस्र जाना चाहिए, तुमको खजाना मिस्र में मिलेगा, पिरामिड के नीचे जो है वो दबा हुआ खजाना। ठीक है, अब उसके मन में बात आती है कि ये तो खैर मुझे मालूम था सपने में, मेरे सपने की बात ही ऐसे बता दी इसने,
मतलब ये चालाक है ये ओल्ड लेडी। फिर वो कहीं आगे जाता है तो उसको कोई एक जगह का, छोटी जगह का कोई राजा होता है, वेश बदल के वहां बैठा होता है। वो राजा भी मिलता है उसको, वो भी ये बात समझाता है उसको, कहता है कि अपनी नियति के लिए काम करो भाई, तुमने भी देखा है तुमको वो है, तुमको वहां जाना चाहिए जरूर, हो सकता है वो बड़ा खजाना तुम्हारे इंतजार में बैठा और तुम यहाँ पर अपना समय खराब कर रहे हो। तो वो सोचता है कि एक बार क्यों ना जीवन में रिस्क लेके देखा जाए। वो अपनी सारी भेड़ें बेच देता है, उसके बदले जो पैसा आता है उस पैसे को लेके वो निकल चुका जाता है पिरामिड की ओर। अब पिरामिड का सफर बहुत लंबा होता है, रास्ते में कई जगह आती हैं, कई दूसरे शहर आते हैं, वो पहुंचता है। अब अफ्रीका तरफ जाना है उसको, क्या हिस्सा काफी लंबा सफर होता है। उस लंबे सफर में रेगिस्तान ये सब क्रॉस करते हुए वो जो है अफ्रीका पहुंचता है। वहां एक छोटे शहर में रुकता है। वहां पर जो है कुछ उसको लुटेरे होते हैं, जो उसको ठग होते हैं, ठग बेसिकली ठग जो होते हैं वो कहते हैं भाई तुमको हम मिस्र के लिए जो है हम तुमको ऊट ऊट करवा देंगे, तो कुछ थोड़े पैसे लगेंगे, तो हमको पैसे दे दो। देख लेते इसके पास काफी सारा पैसा, क्योंकि भेड़ बेच के आया होता है तो पैसा होता है, उसका पैसा लूट लेते, ठग लेते हैं उसको। जब ठग लेते तो अब बेचारे के पास कुछ बचता नहीं है। तो वो जो अफ्रीकन जो भी शहर होता है, उस शहर में एक दुकान होती है, कांच की ग्लास की दुकान होती है, कुछ ना कुछ सामान मिलता है उसमें। उस दुकान पे वो नौकरी कर लेता है, 6 महीना 8 महीना नौकरी करता है, पैसे को बचाता है कि आगे सफर में वो जा रहा है। नौकरी करता है, दुकान को चलाता है, दुकान थोड़ी कम चलने वाली दुकान होती है, अच्छे से काम करता है, दुकान चलने लगती है, पैसा इकट्ठा करता है, मालिक से परमिशन लेके मिस्र के पिरामिड की ओर निकल चुका होता है। अब यहां से सफर शुरू होता है रेगिस्तान का। रेगिस्तान में तूफान आता है, रेगिस्तान में रेगिस्तानी लुटेरे मिलते हैं, बहुत सब चीजें, सब उठा पटक सहन करता हुआ, बर्दाश्त करता हुआ फाइनली वो मिस्र के पिरामिडों तक पहुंच चुका होता है। वहां जाके जब वो मिस्र के पिरामिड, जिस पिरामिड को सपने में बार बार देखा था, वो दिखाई पड़ता है, उसकी के पास में रात के समय वो उसको वहां पे खुदाई कर रहा होता है। कुछ लुटेरे आते हैं, वो उसको लूट लेते हैं और पूछते तू कर क्या रहा है। अब ये बोलता नहीं है, पहले बताता नहीं है वो कि मैं खजाना ढूंढ रहा हूं, वो कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं, उसको मारते हैं, खूब मारते हैं, उसको अधमरा कर देते हैं। और फिर वहां से जो है लुटेरों का सरदार बोलता है छोड़ो इसको, क्या है इसमें कुछ नहीं, इसके पास में जो था अपन ने ले लिया है, बेकार एनर्जी बर्बाद मत करो, कहीं और चलते हैं। तो ये अधमरा पड़ा होता, पता नहीं थोड़ी देर बाद जो उनका सरदार होता है लुटेरों का, वो लौट के आता है, उससे बोलता है कि देखो तुम यहां पर ये सोचना तुम बच गए हो, तुम्हारी जान छोड़ दी हमने, तुम खुश किस्मत हो, पर ये बताओ तुम यहां आए क्यों हो, तुम यहां के तो नहीं लगते हो। तो वो बोलता है कि मैं यहाँ पे खजाने की तलाश में आया था, मुझे बार बार सपने में ये पिरामिड आया करता था कि इसके नीचे खजाना है, और मैंने खूब खोदा, मुझे कुछ मिला नहीं इसमें। तो सरदार जोरों से हंसने लगता है, बोलता है अरे पागल, ऐसे कोई खजाने मिलते हैं क्या, मेरे को मालूम, मेरे को सपना आ रहा है, बचपन से एक सपना आ रहा है कि स्पेन में एक गिरजाघर है, टूटा फूटा गिरजाघर है, बाहर एक बड़ा सा सीख सा पेड़ लगा हुआ है, वो पेड़ इस तरह का है, गिरजाघर का शेप ये है, वहां पे उस पेड़ की जड़ों के नीचे, जो गूलर का पेड़ है, उसकी जड़ों के नीचे एक बड़ा खजाना जो है वो दबा हुआ है, वहां पे एक गडरिया भी रहता है, वहां पे कई सारी भेड़े भी हैं, वो मैंने सपने में कई बार देखा है, तो मैं क्या पागल हूं छोड़ के वहां भाग जाऊंगा। वो अधमरा होता है, थोड़ा सुन रहा होगा, जब उसको होश आता है तो उसको पूरी बातें वो रिकॉल करता है। वो कहता अच्छा, जो लुटेरों का सरदार था वो तो वही जगह बता के गया जहां से मैं आया हूं। वो वापस लौटता अपने घर, वापस लौटता उस गिरजाघर के लिए जहां पे वो रहा करता था, जहां पर वो अपनी भेड़ें रखा करता था, वहां लौटता है। लौटने के बाद चांदनी रात होती है, जब वो लौटता है, जब वो जो है वो रात का समय होता है, वो खुदाई करता है और उसे एक बड़ा संदूक मिलता है, उसमें खूब सारे हीरे जवाहरात जो है वो तमाम तरह के सिक्के, गोल्ड सोने के सिक्के, चांदी, बहुत सारा सामान मिलता है उसको। कहानी क्या कहती है, कहानी कहती है कि वो गडरिये के पास वही सब कुछ था, वो पूरा मिस्र सब घूम के आ गया, और उसे वो जो राज जो मिला, जो कि वो खजाना है कहां पर, ये उसको उस पिरामिड की खुदाई करने के दौरान मिला। आप बोलोगे उस पूरे पिरामिड तक पहुंचने के बाद तो उसे कुछ मिला ही नहीं, अरे वो जानकारी उसको वहीं तो मिली कि ये खजाना तो तेरे घर में ही है, ये जानकारी उसको वहां जाकर मिली। तमाम सफर में तमाम कष्ट सहने के बाद जब वो वहां पहुंचा, तभी उसको इंफॉर्मेशन मिली और तभी वो अमीर हो गया। कहने का मतलब यह है कि जीवन में संघर्ष का एक रास्ता होता है। हो सकता है कि आपकी किस्मत में बहुत सारी सफलता लिखी हो, बहुत कुछ लिखा हो, लेकिन वो ऐसे नहीं पहुंचेंगे आप वहां तक। पहुंचने के लिए आपको एक लंबा सफर तय करना पड़ेगा, एक आपको जो है वो एक रास्ता, दूरी नापनी पड़ेगी, जिग होगा रास्ता में बाधाएं आएंगी, वो एक बार नहीं कई बार, एक बार नहीं उसे जो है वो कई बार उसको जो है वो लूटा गया, एक बार नहीं कई बार वो अफेक्ट हुआ वो, लेकिन तब भी रुका नहीं,
चलता गया आगे। कई बार चला गया, कई बार मन में आया लौट जाओ, यदि वो ना पहुंचता वहां पर तो उसे राजी मालूम नहीं चलता, खजाना भी ना मिल पाता। जीवन भी ऐसा है बेटा, सक्सेस की यात्रा भी ऐसी है कि हमको वो संघर्ष करते रहना है, हमारी जो मंजिल है वो हमको मिल ही जाएगी। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे अहेड।